आप लोग देख रहे हैं जेके पेडिस और आज एक खास मुलाकात खास मेहमान के साथ है और एक सवाल बहुत से लोगों के जहन में और वो सवाल ये है कि जम्मू स्मार्ट बन रहा है, जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है। क्या वाकई में स्मार्ट सिटी के काम स्मार्ट तरीके से हो रहे हैं और लोगों को राहत मिल रही है या फिर लोगों के लिए आफत हो रही है? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के आप सीनियर नेता हो और बीजेपी के तमाम नेता लोग ये कहते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। हम यहाँ की बात करें, बाहू फोर्ट बागेबहू की बात करें, इस पूरे एरिया की बात करें, स्मार्ट सिटी के तहज पर बहुत से इनिशिएटिव लिए गए और बार बार जो हमारे पूर्व मेयर रहे हैं चंद्रमन गुप्ता, वो भी ये कहने लगे कि देखिए हमने यहाँ पर गोंडोला चलाया, हमने यहाँ पर ये किया वो किया। चीजें बदली, समय बदला, अब नए मेयर आए हैं हरजिंदर शर्मा जी। आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो स्मार्ट वर्क हो रहा है, क्या वो लोगों के हित में हो रहा है या फिर लोगों के द्वारा दिए हुए पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है राहुल जी कि आपने इस प्रकार की जो बात है ये उठाई। अगर देखा जाए, बाहू फोर्ट एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बना है। केबल कार प्रोजेक्ट जिसको गंडोला कहते हैं यहाँ पर लगा है। फिश एक्वेरियम यहाँ पर है। अगर ये लाइट एंड साउंड जो शो यहाँ पर शुरू हुआ है। अगर धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में देखें तो बावे वाली माता जी का श्राइन यहाँ पे है। हर की पौड़ी है, माता महामाया जी का मंदिर है। उसके बाद आप बलिदान शौर्य स्तंभ देखें। इन सब चीजों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो यहाँ लोगों की, पर्यटकों की और श्रद्धालुओं की आवाजाही बहुत है। जिस प्रकार स्मार्ट सिटी ने काम करना चाहिए था, मुझे लगता है उस प्रकार हो नहीं रहा। अगर हमने व्यक्तिगत अपना कहीं भवन बनाना हो, मकान बनाना हो, उसके लिए हमें बहुत से विभागों से जो है एनओसी लेनी पड़ती है। परंतु स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है ये अपनी मनमानी से चल रहा है। यानी किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी अन्य विभाग से कोई कंसल्टेशन नहीं है। एक विभाग आता है वो कंस्ट्रक्शन करके जाता है, दूसरा जाता है वो तोड़ के। अभी पिछले दिनों यहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई, उसके बाद स्मार्ट सिटी ने नाला खोदना शुरू किया। यूईडी उन्होंने नाला खोदा। यानी इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। तो इस सबको आप जिम्मेवार किसे मानते हो? आखिरकार आम जनता का पैसा जो है वेस्ट हो रहा है। ये तो वही हिसाब हो गया कि किसी को पता ही नहीं मैंने काम की शुरुआत कहाँ से करनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। देखिए, उसी के ऊपर जो एक अंकुश लगता है, एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या माननीय उपराज्यपाल महोदय, यहाँ संबंधित विभाग जेडीए है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, पीडीडी है, इन सब डिपार्टमेंट्स की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। इसमें जो टावर्स वाले हैं ये भी, क्योंकि बार बार रोड जो है ये तोड़ते हैं, तो इस प्रकार इनकी अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जिसको भी काम लगाना हो पहले वो उसकी एक मीटिंग हो, मीटिंग के बाद तय हो कि प्रायोरिटी किस काम को। अब पीडब्ल्यूडी ने प्रोजेक्ट बनाया है बाहू फोर्ट का रोड चौड़ीकरण का, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं। इतने प्रोजेक्ट के बाद अगर आप देखें तो यहाँ सड़क बहुत छोटी है। छोटी सड़क के बाद स्मार्ट सिटी ने यहाँ नाले का काम शुरू किया, करोड़ों रुपए का काम है। उसके बाद जब रोड का चौड़ीकरण होगा, रोड वाइडनिंग होगी, तो रोड वाइडनिंग में ये नाला जो है नल एंड वाइड हो जाएगा। बिल्कुल। यानी ये अगर देखा जाए जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन इन सबको लेकर जिम्मेवार आप किसे ठहराते हो? ये जाहिर सी बात है, लोगों का विश्वास आप पर बना हुआ है। लोग आप ही से आके पूछेंगे, देखिए जी हमने आपको इतना विश्वास दिया, इतना प्यार दिया, वो तो इजीली अप्रोचेबल तो होंगे नहीं कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से सवाल पूछे, आज कमिश्नर जेएमसी से सवाल पूछे, आज जेडीए कमिश्नर से सवाल पूछे। इस सबको लेकर कसूरवार किसे मानते हो? क्यों कमेटी का गठन नहीं हुआ? क्यों ट्रांसपेरेंसी से लोगों तक वो बात नहीं पहुंची कि आपकी जेब से निकला हुआ पैसा हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, 1947 से जब देश आजाद हुआ तब से ये प्रैक्टिस चल रही है, परंतु ये प्रैक्टिस बदलनी चाहिए थी। जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये कोताही हुई है और इसका भविष्य में सुधार होगा और सुधार करने की जरूरत है। यहाँ डीसी जम्मू ये म्युनिसिपल कमिश्नर भी रही हैं, स्मार्ट सिटी की चेयरमैन भी रही हैं। बिल्कुल, इनको देखना चाहिए कि इसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर इसका चेयरमैन स्वयं रहें और
जिस भी विभाग को कार्य करना है पहले वो डीसी से पूछे कि मुझे ये काम करना है, क्या और कोई विभाग इसमें काम तो नहीं करने वाला, ताकि ये ना हो। अब स्मार्ट सिटी ने यहाँ लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स लगाई, वो भी निकलेंगी जब रोड चौड़ीकरण होगा। बिल्कुल। नाला बना है उसका भी, यानी ये मिसयूज ऑफ मनी है। आप देखिए, अगर जीवल पुल के नीचे जो बॉटनिकल गार्डन बने हैं, बिल्कुल, उसमें पहले एक ग्रिल लगाई गई, अब वो ग्रिल निकाली, बिल्कुल, अब दूसरी ग्रिल लगा रहे हैं। यानी इससे सौंदर्यीकरण नहीं होगा। पैसे का दुरुपयोग करके आप सौंदर्यीकरण नहीं कर सकते। पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। जो स्टेट फंड्स हैं उनका अगर सही में इस्तेमाल किया जाए तो तभी जाकर लोगों को एक फायदा मिलेगा, नहीं तो ये टैक्स पेयर का पैसा वैसे ही जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है कहाँ, किसका है? क्या आपको लगता है, आप इस बात से सहमत हो कि पैसे तो जनता के हैं और ये भी चीख के चिल्ला के बोलते हैं, देखिए जी स्मार्ट सिटी के तहत हमें इतना फंड आया, इतने करोड़ों पैसे आए, इतना ये आया, उतना वो आया। ये तो बता देते हैं इतने 100 करोड़ आया, लेकिन ये नहीं बताते लगाया कहाँ पर, कैसे लगा। आपने वर्टिकल गार्डन का जिक्र किया, वहां पर तो आजकल वाशर तक लोग चोरी करके लेके गए हैं। आप इतने करोड़ रुपया लगा के वर्टिकल गार्डन बनाते हो। आई लव जम्मू जैसी आप सेल्फी पॉइंट बनाते हो, वो तोड़ देते हैं कोई शरारती तत्व 6-7, उनको 24 घंटे में हिरासत में ले लेते हो, लेकिन आपको वही आई लव जम्मू दोबारा से बनाने के लिए आपको 8 महीने 9 महीने लग जाते हैं। तो आखिरकार ये चीजें अगर खुद डीसी साहिबान जो हैं, जो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरपर्सन रह चुकी हैं, वो भली भांति जानती हैं, तो फिर क्यों इसका देख रखाव या क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, किसी भी चीज की अगर हम निर्माण करते हैं उसके रखरखाव के लिए भी कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है, और सिर्फ विभागीय जिम्मेदारी नहीं होती, आम नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे शहर को साफ सुथरा और सौंदर्यीकरण इसका हो रहा है, हम भी इसके सहभागी बने और इस तरह की चोरियां जो हैं वो ना करें, जहां उसमें तोड़फोड़ ना करें। जो सरकारी संपत्ति है वो सरकार की नहीं है, हमारी जेब से बनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना ये हमारा परम कर्तव्य है। परंतु फिर भी विभाग को भी सचेत रहना चाहिए कि अगर हम इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस और उसकी चौकीदारी, ये दोनों के लिए जो है वो भी नियुक्तियां होनी चाहिए। उससे एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी घटेगी और उसके साथ साथ वो जगह और वो चीज भी सुरक्षित रहेगी। राजीव जी, आपसे एक अहम सवाल पूछूंगा जाते जाते। 2020 की बात है, जो पूर्व मेयर रहे हैं चंद्रमोहन गुप्ता, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, जो नेशनल हाईवे से रास्ता अंदर की तरफ आता है, यहाँ पर एक भी बल्ब, एक भी लाइट नहीं है। पूरी रात को 6 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है, जो कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा भी दे सकता है, हादसे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि देखिए स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर चकमक हो जाएगा। अभी भी आप वहां पर जाइए, गिनती चुनी 2 या 4 लाइटें लगी हैं। ये कथनी और करनी में क्यों फर्क नजर आता है? देखिए, पहले जो एक यहाँ मांग थी, मैं बोफोर्ड डेवलपमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, हमने बहुत बार जम्मू नगर निगम से कहा कि बाईपास में नवरात्रों के दौरान जितने भी श्रद्धालु हैं वहाँ उनको उतारा जाता है, वहाँ से वो पैदल आते हैं, अधिकांश उसमें महिलाएं और बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और रात्रि का अंधेरा, और पिछले दिनों चीता भी था, अब दोबारा भी कहते हैं कि चीता यहाँ देखने को मिला है। तो ऐसे में हमने कहा था कि एक तो यहाँ फोर्स भी लगाई जाए, उसके साथ साथ ये लाइट्स जो है, स्ट्रीट लाइट्स, इसका प्रॉपर प्रबंध किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स लगी, स्मार्ट सिटी ने लगाई हैं, अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन जितनी लगनी चाहिए थी उतनी नहीं लग पाई हैं। लगता है कि थोड़े दिनों तक हम बात भी करेंगे, और मेरी कल रात को यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर सैनिटेशन कुलभूषण खजूरिया जी आए थे, उनसे भी बात हुई कि यहाँ पर आवश्यकता है कि लाइट्स जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि जंगल का किनारा है और वहाँ पर कोई ऐसा हादसा भी हो सकता है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो देशद्रोही अनासर ऐसे होते हैं वो भी, या कोई समाज विरोधी भी कुछ ऐसे चोर यहाँ ऐसे होते हैं। जैसे हमने भी तो सिदड़े में देखा किस तरीके से लूटमार की घटनाएं सामने आई। सिदड़े में नहीं, बहु फोर्ट में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, महामाया टेम्पल की तरफ बहुत सी घटनाएं हुई। पिछले दिनों एक कार, जो दिन दिहाड़े जो उस कार का शीशा तोड़कर 30,000 रुपया लूटा गया। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये अंजाम दी जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है। सिर्फ जिला प्रशासन ही नहीं, पुलिस प्रशासन का भी एक दायित्व बनता है कि ऊपर जहां इनका ब्रेवो 3 नाका है वहां पर भी सीसीटीवी जो है वो इनका जो लगना चाहिए, ताकि आने जाने वाले, आए दिनों यहाँ पर कारों की चोरियां हो रही हैं। इस प्रकार का जो गाड़ियों की चोरी होना, फिर यहाँ से निकलना,
अगर ये नाके सचेत हों, कैमरे लगे हों, तो जो भी बाहु फोर्ट से निकलता है या आता जाता है तो ऐसे लोगों को कवर किया जा सकता है। एक जाते जाते आखिरी सवाल पूछूंगा और अहम है, ये कब तक ये चलेगा? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीदें उन्हीं से होती हैं जो उम्मीदों को खरा उतरे या फिर पूरा कर पाए। आखिर कब तक स्मार्ट सिटी के तहत एक दूसरे पर थोपी जाएंगी चीजें? एक डिपार्टमेंट कहेगा अपन पल्ला झाड़ता है, भी हमारा कसूर नहीं जी, उनसे पूछिए, उनसे नहीं जी उनसे पूछिए, इनसे नहीं जी उनसे पूछिए। क्यों एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं किया जाता? एक कमेटी का गठन किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसकी जो है डीसी साहिबान को जाए कि हाँ भाई इस जगह पर ये काम चल रहा है, इसके बाद ये काम होगा, इसके बाद ये काम होगा। इस तरह तो प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, पैसे वेस्ट होते रहेंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लिए बहुत चिंतित हैं और जम्मू के लिए उन्होंने बहुत आवंटन किया है। जितनी धनराशि इस कार्यकाल में मिली है, शायद ही कभी जम्मू कश्मीर को इतनी धनराशि मिली हो। बिल्कुल। तो इतनी धनराशि मिलने के बाद, इतने प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद, यहाँ पर यहाँ के जो प्रशासनीय अधिकारी हैं उनका भी एक कर्तव्य बनता है और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दी है। जहाँ पंचायतें हैं वहाँ पंचायतें काम कर रही हैं, यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटीज हैं, कारपोरेशन हैं, वो काम कर रही हैं। और जिम्मेदारी आकर अगर ये देखें 3 टायर सिस्टम है तो इसमें जो ये नीचे का पहिया अब है ये काम कर रहा है। बिल्कुल। बीच में तो विधानसभा तो नहीं है, तो इनकी जिम्मेदारी बहुत अहम बनती है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उन प्रोजेक्ट्स का सही से काम हो। जम्मू के जो नगर निगम के माननीय महापौर जी हैं, बहुत अच्छे हैं, इस वक्त बड़े दूरअंदेशी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से भी, और उनसे मिलकर भी बात करूंगा कि जम्मू स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है इसका एक विभिन्न विभागों की, जिस तरह आपने लोगों के घरों के नक्शे पास कराने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है, उसी प्रकार एक विभागीय कमेटी भी बने। अगर किसी भी विभाग को काम लगाना है तो पहले उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो, उसके बाद ये तय हो कि कौन पहले काम करेगा, जिससे वेस्टेज ऑफ मनी ना हो। बिल्कुल सही कहा। और मैंने बड़े कम इस तरह के नेता देखे हैं जो एक आम पब्लिक की भाषा बोलते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इन्होंने वो बारीक चीजें बोली जो एक आम जनता घर बैठकर महसूस कर रही है। आखिरकार वो किसको जाकर बोल रहे, किससे बात कर रहे, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कौन डेवलपमेंट नहीं चाहता, और नो डाउट डेवलपमेंट काफी हो रही है। हम देख रहे हैं कि रिंग रोड की बात किया जाए, बहुत जल्दी जो है डीपीआर रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, मेट्रो की भी, और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। आने वाले सालों में बहुत से जो है फ्लाईओवर बनने वाले हैं। आप देख रहे हो, अभी बड़ी भावना की बात करें या फिर जो कुंजवानी का रास्ता आता है वहां से लेकर अगर आप सतवारी की बात करें, तो काम काज हो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर दिशा में, एक प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी है, ताकि आम जनता का पैसा जो है वो बर्बाद ना हो। देखते रहिए जेके बेरीज। राहुल खत्री, द जेके बेरीज के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं
कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. Oren का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD, first floor near Greenfield School, Gandhinagar.
Jammu and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahman.